गाइस, आज हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल नंबर्स एंड व्हाट दे मीन। मतलब कि कोलेस्ट्रॉल नंबर क्या होते हैं और उसका मतलब हमें क्यों जानना बहुत ज़रूरी है। वही आज हम देखेंगे कि एज के अकॉर्डिंग हमारे ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए और उसकी कब कब टेस्ट करवानी चाहिए। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है, और उसका क्या हार्म होता है हमारी बॉडी में। अगर वो अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। आज आज हम यही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, जो कि आप भूल जाते हैं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल नंबर एंड व्हाट दे मीन। देखिए, कोलेस्ट्रॉल नंबर क्या होते हैं। वो एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो शो करता है हमारी बॉडी में कि हमारे ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल जो है वो है प्रेजेंट। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल नंबर क्या होते हैं, जो हम टेस्ट कराते हैं तो वो उसके रिजल्ट से हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, और जो एसडीएल होता है आपका, वो क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ठीक है, और वो एक नंबर होता है, वो भी इज़ द वन नंबर यू वांट टू बी हाई, आइडियली अबव 60। यानी कि आप चाहेंगे कि जो एसडीएल होता है, यानी कि जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, वो उसके नंबर ज़्यादा होना चाहिए। आपको लगेगा कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए, हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, कम से कम जो होता है उसका जो आइडियली वो कितना होना चाहिए, 60 से ऊपर होना चाहिए। और जो एलडीएल होता है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, जो कि 100 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, और ये जो टोटल शुड बी बिलो 200। और ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें कि एसडीएल होगा, एलडीएल होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा, यानी कि जितने भी टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो टोटल होता है, योग होता है, वो 200 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, और जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, टॉक विथ योर डॉक्टर अबाउट व्हाट योर। और फिर क्या करेंगे आप जब टेस्ट करते हैं, तो अपने जो प्रोवाइडर मीन डॉक्टर, कि आप अपने डॉक्टर से क्या करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, अपने रिजल्ट के बारे में, कि इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग मुझे कैसे अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है। ठीक है, अपने खान पान या अपने कुछ मेडिकेशन, जैसा भी डॉक्टर बोले वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वाई आर माई कोलेस्ट्रॉल नंबर इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको कोलेस्ट्रॉल नंबर। तो उसकी भी ज़रूर हमें पता चलना चाहिए क्यों नंबर ज़्यादा है, मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसकी महत्व है। तो जो योर कोलेस्ट्रॉल नंबर आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प यू नो योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। ठीक है, आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच इसलिए करवानी है, कोलेस्ट्रॉल नंबर आपको जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल नंबर को पता करने से आपको पता चल जाएगा आपके ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल है, और वो हेल्प करेगा आपको कि आपके हार्ट डिजीज़ को आपको कोई हार्ट डिजीज़ का रिस्क तो नहीं है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड। अब कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल हम बोल रहे हैं, लेकिन वो होता क्या है, वो होता है एक लिपिड यानी कि फैट। ठीक है, वो हेल्प करता है हमारी बॉडी के परफॉर्मेंस को, मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन को रोल करने में, प्ले करने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो उसको हेल्प करता है, कौन, लिपिड, फैट। ठीक है, वो हेल्प करता है। बट लेकिन ये क्या होना चाहिए, टू मच कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी बैड फॉर यू। लेकिन ये एक लिमिट में होना चाहिए, नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में, तो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, इट कैन एंटर योर आर्टरी वॉल। अब ये हार्मफुल कैसे होता है, ये क्या कर सकता है, अगर नंबर में ज़्यादा हो गया तो ये आर्टरी वॉल में क्या कर सकता है, एंटर हो सकता है। आर्टरी वॉल मतलब धमनी जिसे आप बोलते हैं ना, शिरा, धमनी। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी वॉल, जिससे कि ब्लड क्या होता है, पास होता है पूरे बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, जिसको आप नस भी बोलते हैं, मतलब कुछ लोग ना अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये आर्टरी वॉल में क्या करता है, घुस जाता है, और क्या करता है, उसकी जो इंटीग्रिटी होती है, यानी कि जो उसका फंक्शन करने का जो उसकी जो बनावट होती है, उसको डैमेज करता है आर्टरी वॉल की। आर्टरी वॉल मतलब उसकी जो लेयर होती है आर्टरी की, उसकी जो बनावट होती है, उसको क्या करेगा, ये इंटीग्रिटी मतलब हो गया, उसको ये खराब करेगा। एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। और वो क्या करता है, वहाँ पे फॉर्म करता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। प्लेग मतलब होता है जो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी आर्टरी में, उसको, उसकी जो वॉल की जो ओपनिंग होती है उसको क्या कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये है।
और जैसे कि आप समझ लीजिए एक पाइप है, ठीक है, आपने नल ओपन किया, उसमें पाइप लगाया और आप प्लांट में पानी अगर वो कहीं से मुड़ गया या उसमें अंदर से कचरा भर गया तो क्या होगा, पानी अच्छी से सर्कुलेट नहीं जाएगा ना, नहीं निकलेगा नल से, वहीं पे वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रुकेगा। तो सेम यहाँ पर भी यही है, अगर हमारी जो धमनियाँ होती हैं, यानी कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उसमें कोई कचरा कूड़ा दब मतलब जमा हो जाए, अब कचरा कूड़ा का मतलब यहाँ प्लेग से है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, जो कि क्या करता है, जो हार्डन डिपोजिटेड मतलब वो जमा हो जाता है उसके चारों तरफ, उसके अंदर उसकी ओपनिंग को नैरो कर देता है, उसको हार्ड कर देता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ प्लेग जो बिल्डअप इज अ एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये जो प्लेग के बिल्ड होने का जो प्रोसेस होता है, अब ये धीरे एकदम तो होता नहीं है, ये धीरे 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 करके जमा होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और इट कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, और ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कब होगी, जब क्या होगा, ब्लड फ्लो क्या होगा, आपके जो हार्ट होता है वहाँ को जाने में ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि हार्ट में ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा कुछ कारणों से। वही कारण यही है कि जो वहाँ की जो आर्टरी है, वो जो वे ब्लड ले जाने वाली है धमनी, वहाँ पे कुछ ब्लॉक हो गया है, वही प्लेग, ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलेंगे उसको। और अगर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, ये इससे ये भी होगा, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ तब होगी जब क्या होगा कि हमारे लेग और आर्म में ब्लड जो होता है वो उसका फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो वो होगा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। और कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ वो होगी जब हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, वहाँ की सप्लाई जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। फिर एक कोलेस्ट्रॉल ट्रेवल थ्रू योर ब्लड जो होता है साइलेंटली, और ये बहुत ही धीमे धीमे अपना काम करता है, जिससे कि हमें पता भी नहीं चलता, बहुत धीमे साइलेंटली अपना काम करता है, एंड इट टर्न इनटू प्लेग साइलेंटली। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे ब्लड में बहता रहता है और बहुत धीमे धीमे काम करता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये टर्न हो जाता है प्लेग में, बहुत धीरे से। प्लेग मतलब मैंने अभी आपको समझा दिया, प्लेग बिल्डअप इन लाइक समवन टिप टो ऑन कारपेट। प्लेग को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो प्लेग का बिल्डअप होना है, जमा होना है, वो ऐसे ऐसे जमा होता है जैसे कि समझो कि कोई बहुत धीमे धीमे पैरों से कारपेट पे चल रहा है, टिप टो यानी कि टिप के हेल्प से क्या कर रहा है, वो कारपेट पे चल रहा है, कारपेट पे, ठीक है, तो आवाज़ भी नहीं आती उससे। यू मे नॉट सी और नोटिस, अब आप इसको देख भी नहीं सकते, नोटिस भी नहीं कर सकते हैं कि इट्स प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि ये आपके अंदर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है लंबे समय से, आपको इसका पता नहीं चल पाता है। यू मे हैव नो सिम्टम, और आपको इसके कोई लक्षण भी नहीं होते हैं, अनटिल यू हैव अ हार्ट अटैक और स्ट्रोक, जब तक कि आपको कोई हार्ट अटैक ना आ जाए या स्ट्रोक ना हो जाए, तब तक आपको इसके बारे में पता नहीं चलता, जब तक कि ये इसकी जांच ना करा दिया जाए या इस तरीके की प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। एट द पॉइंट, इसलिए जो होता है एक समय में जब प्लेग होता है, लाइक अ हाई हील ऑन अ हार्ड बोर्ड। अब देखो, पहले तो ये टिप्टो की तरह आ रहा था, लाइक सम टिप्टो ऑन कारपेट, अब ये इतना जमा हो गया कि अब ये यहाँ पर इसका कंपैरिजन हो रहा कि समझो ये एक हाई हील ऑन हार्ड वुड वुड फ्लोर, यानी कि जो लकड़ी का फ्लोर होता है उसमें हाई हील के साथ ये प्लेग इसको कंपेयर किया गया, यानी कि इतनी ऊंची आवाज़ हो रही है अब ना, कि ये इतना ज़्यादा वहाँ पे भर गया है, एंड इट्स ऑलरेडी कॉज सीरियस डैमेज टू योर बॉडी, और ये पहले से ही क्या कर चुका है, बहुत से सीरियस डैमेज हमारी बॉडी में कर चुका होता है, ठीक है। इट कैन लाइव फॉर मैनी ईयर, इसके साथ बहुत सालों तक रह सकते हैं, विथ हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ, और नॉट इवन नो इट, इसके बारे में जबकि हमें कुछ पता नहीं रहता है, और लंबे समय तक हम हाई कोलेस्ट्रॉल के संग रहते हैं, ठीक है। they why essential to get that why it's essential to get your cholesterol number check on regular basis, इसलिए अपना जो कोलेस्ट्रॉल नंबर होता है उसको रेगुलर बेसिस पे चेक कराते रहना चाहिए कोलेस्ट्रॉल नंबर को। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर लिपिडीमिया, ठीक है। अगर आपके कंसर्न पेपर में डॉक्टर हाइपर लिपिडीमिया लिखता है तो आप समझ जाइए उसका मतलब है हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। दैट आर रेड फ्लैग ऑन योर, इसका मतलब है आपको लाल झंडी मिल गई है, आपके लिए खतरा है। और ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने और उसके साथ
हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी, क्योंकि अब उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपके साथ ट्रीटमेंट करने में, ठीक है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक मेजर रिस्क होता है हार्ट डिजीज़ का, जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आगे से स्लाइड में, बट कैच इट अर्ली गिव, अगर इसको जल्दी ही पता चल जाए, इसका अर्ली जैसे हम चेक कराते रहें पता चल जाए, तो इसके चांसेस क्या होते हैं, थोड़े कम हो जाएंगे, गेट योर कोलेस्ट्रॉल टू हेल्दी लेवल, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, हेल्दी लेवल में लाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, अगर टाइम से पता चल जाए। तो जो कोलेस्ट्रॉल नंबर इन हेल्दी जो हार्ट होता है उसके लिए कितना कोलेस्ट्रॉल नंबर होना चाहिए, ये आपको इस चार्ट से पता चलेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके हार्ट डिजीज़ के रिस्क के बारे में, कि आप कितने नंबर पे जब आएगा तो आप हार्ट डिजीज़ के रिस्क में होंगे, ठीक है। तो जो रेड वाला है वो डेंजर जोन में है, और जो येलो वाला है वो रिस्क पीरियड में है। अगर इतना आपके टेस्ट में आ रहा है तो इसका मतलब आप रिस्क में है, ठीक है। और अगर वो नीचे है लेवल, जो ग्रीन वाला है, वो तो फिर हेल्दी है, ठीक है। तो जो डेंजरस का मतलब हो गया, अगर जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, टोटल मतलब मैंने अभी आपको बताया और आगे स्लाइड में भी बताऊंगी, जो सबका टोटल होता है जितने भी टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो 240 से ऊपर जा रहा है, या उतना 240 तक भी टच कर लिया तो डेंजर है, ठीक है। और जो एलडीएल होता है, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो 160 या उससे ज़्यादा जा रहा है तो वो भी डेंजर होता है, ठीक है। अगर जो ये एचडीएल है, यानी कि जिसका गुड कोलेस्ट्रॉल हम बोल रहे हैं, ये कितना होना चाहिए, अगर ये अंडर 40 जा रहा है, यानी कि 40 से नीचे जा रहा है, या जो कि मेल में होगा, और फीमेल में 50 से नीचे जा रहा है, तो ये डेंजर जोन में है, ठीक है। आप रिस्क पीरियड में कब हैं, जब आप आपको अपने को मैनेज करना पड़ेगा, तभी से आप डेंजर में ना जाएं करके। तो जो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल होगा वो 200 से 239 के बीच में होगा, और ये जो एलडीएल होगा वो 100 से 159 के बीच में होगा, और जो एलडीएल एचडीएल होता है वो 40 से लेके 59 मेल में होगा, और फीमेल में होगा 50 से लेके 59 तक का ये फीमेल में होगा, ठीक है। और जो हेल्दी होता है वो हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है 200 से नीचे ही होना चाहिए, अंदर ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो एलडीएल होता है वो 100 से नीचे होना चाहिए, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि जो कि हम अच्छा मानते हैं एचडीएल को, वो 60 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये जो होता है, किस तरीके के टेस्ट आपको करवाने चाहिए, ऐसा भी आपके दिमाग में आता है। तो इसमें क्या होगा, इसको पता करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जिसको कि लिपिड पैनल या लिपिड प्रोफाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप कराएंगे, और इसमें क्या होगा कि आपका जो ब्लड होता है वो वेन के थ्रू लिया जाता है आपके आर्म से, और उसको सीधे लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए भेजा जाता है, चेक करने के लिए, ठीक है। और फिर जो डॉक्टर आपके ब्लड को देख के इंस्ट्रक्शन देगा, उसको आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट, जो कि वो आपके टेस्ट के डिपेंड के ऊपर बताएगा, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ठीक है। और अब तो आपने पढ़ लिया है, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि आप रिस्क में हैं या डेंजर जोन में हैं, या फिर हेल्दी आपका भी हार्ट है, ठीक है। यू विल लाइक नीड टू फास्ट, अब जब आप इसको कराते हैं तो आपको 12 घंटे पहले क्या रहना होता है, फास्टिंग पे रहना होता है, यानी कि आपको रात के 10 बजे 11 बजे तक खाना खा लेना है, उसके बाद आपको भूखे पेट रहना है, ठीक है, जब तक कि आपका टेस्ट ना हो जाए। बस क्या करना है, आपको फूड और ड्रिंक जो है वो अवॉइड करनी, चाय चुई नहीं पीनी है, केवल आपको पानी पी सकते हैं आप टेस्ट करने तक, रात से लेके सुबह तक, जब आप इसको ब्लड देने से पहले, ठीक है, नहीं लेना है कुछ। और जब इसका रिजल्ट आ जाता है तो जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, और आप जो होंगे, आप भी क्या रहेंगे, अपने रिजल्ट को असेस करने में एबल रहेंगे थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है। अपने रिकॉर्ड को देख के आप भी क्या कर सकते हैं, अपने को देख सकते हैं कि आप कौन से जोन में है, डेंजर में है या रिस्क में है या फिर नॉर्मल में है। तो जो लिपिड पैनल गिव यू फॉलोइंग नंबर, तो जो लिपिड पैनल होता है जिसको कि आप कराने गए थे टेस्ट, उसमें इस तरीके से लिखा होगा, टोटल जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसका मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जितना भी सारा टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को, इसमें एचडीएल आ जाएगा प्लस एलडीएल आ जाएगा प्लस 20% ट्राइग्लिसराइड आ जाएगा, ठीक है, तब ये हो जाएगा आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक। ऐसे करके आपको समझना है। और जो एचडीएल का लेवल होता है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होता है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं इसको, तो ये होता है गुड
कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड के साथ। और ये जो कि क्या होता है, गुड इसलिए मानते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी से जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ले जाके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पे भेजता है, लीवर में भेजता है, और फिर लीवर उसको क्या करता है, हमारे बॉडी से क्या करता है, वो उसको बाहर करता है, ठीक है। और ये इसलिए इसको गुड माना जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं HDL, H का मतलब आप समझ सकते हैं, H का मतलब होता है, आप इसको इससे समझ सकते हैं हेल्पफुल, H फॉर हेल्पफुल। तो याद रखिएगा कि H का मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो HDL कैसे हेल्पफुल होता है, वो हमारी आर्टरीज को क्या करता है, क्लियर करता है, क्लीन करता है, और उसके जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कहाँ ले जाता है, बॉडी से बाहर करता है। जितना भी हमारे बॉडी में चाहिए उसको छोड़ के, जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको वो क्या करता है, बाहर कर देता है लीवर के थ्रू, लीवर में वो पहुंचाता है। इट्स द वन नंबर इन योर लिपिड पैनल दैट यू वांट टू बी हाई। एक बस जितना भी आप लिपिड पैनल टेस्ट करा रहे हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं, तो आप चाहेंगे बस यही वाला एक नंबर है जिसको कि आप क्या करना चाहते हैं, हाई देखना चाहते हैं, ठीक है। तो जो LDL होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं फुल फॉर्म उसका, उसको बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, किस में हेल्प करता है, वो प्लेग को बिल्डअप करने में करता है हमारी आर्टरीज में, ठीक है। जो हमारी आपकी आर्टरीज होती हैं, ब्लड धमनी होती हैं, उसमें जमा करवाता है वो प्लेग को, ठीक है, जो कि कोलेस्ट्रॉल का जब एक्सेसिव अमाउंट में, जब कोलेस्ट्रॉल हमारे उनमें बहता है ब्लड वेसल्स में, तो वो जमा हो जाता है, उसका जो प्लेग होता है, यानी कि एक्सेस अमाउंट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको नैरो कर देता है, तो उसमें ये हेल्प करते हैं LDL, ठीक है, तो उनको कंट्रीब्यूट करने में, प्लेग को जमा करने में हमारी धमनी में, ठीक है। यू नीड सम LDL। अब देखिए ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल से हमें ज़रूरत नहीं है LDL की, थोड़ी बहुत हमारे को LDL की ज़रूरत होती है। वो क्या करता है, जो कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी सेल तक का ले जाता है, ठीक है। LDL का काम क्या होता है, हम जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हमारे बॉडी सेल तक के लिए ले जाता है, उनको हेल्दी न्यूट्रिशन देने के लिए। बट हैविंग टू मैनी कैन कॉज प्रॉब्लम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे लिए क्या करता है, प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, ठीक है। अब इनको कितना चाहिए, बॉडीज टिश्यू को, यानी कि हमारे शरीर के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। और जो VLDL होता है, VLDL का मतलब जो होता है, ये क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, बहुत लो, वेरी लो, ठीक है, इसका मतलब होता है। ये अनदर टाइप का होता है कोलेस्ट्रॉल, ये एक भी बैड फॉर्म होता है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है वही इसी की तरह बिल्डअप करने में, प्लेग को हमारी आर्टरीज में जमा कराने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और जो ये VLDLs होता है, ये कैरी करता है टाइप ऑफ फैट, यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको क्या करता है, प्लेग हमारे जो हमारा ब्लड है उसमें ये उसको कैरी करता है, ठीक है। इफ़ यू हैव टू मैनी VLDL, अगर ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा फैट कैन बिल्डअप इन योर आर्टरीज। तो ये जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी आर्टरीज में जमा होना होता रहता है, जिससे उसकी ओपनिंग नैरो हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब है ट्राइग्लिसराइड। तो ये जो होता है एक टाइप का ये भी फैट होता है, जो कि क्या करता है, जो थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड तो हमारे लिए ज़रूरी होता है, बट अगर वो ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, ठीक है। ये हमको क्या करता है, रिस्क में डालता है, किसके लिए, एर्थ्रोस्क्लेरोसिस, यानी कि इसका भी सेम वही काम होता है, प्लेग को जमा कराना। एर्थ्रोस्क्लेरोसिस उसी को बोलते हैं, इन्फ्लामेशन, ये जो हमारी जो आर्टरीज में प्लेग का जमा होना, उसकी ओपनिंग को नैरो कर देना। एंड अदर डिजीज जो होती है वो भी ये करने में कंट्रीब्यूट करता है, अदर डिजीज को भी, ठीक है, रिलेटेड टू हार्ट, ब्रेन और पेरिफ्री। उसके बाद है नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल, ये भी आपको उसमें लिखा होगा तो आपके रिपोर्ट में। तो ये क्या होता है, ये हमारे ये भी जो होता है हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है, ऑल द कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड दैट इज इन HDL, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल कोलेस्ट्रॉल, ये भी क्या होता है, ये सारा कोलेस्ट्रॉल को नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, सिर्फ उसमें HDL नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, तो आप इसको सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका टोटल कोलेस्ट्रॉल जितना आपका आ रहा है उसमें से आप HDL को माइनस कर दीजिए, तो बाकी जितना बचा हुआ है वो सारा क्या हो जाएगा, नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल माना जाएगा, ठीक है। तो रेशियो बिटवीन टोटल कोलेस्ट्रॉल और HDL, तो दोनों के बीच में कितना रेशियो होता है HDL के और HDL के, तो ये आपके टोटल जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको डिवाइड करना है आपको HDL से, और जनरली यू वांट योर नंबर टू बी बिलो 5, तो ये आपका जो नंबर होता है वो बिलो 5 होना चाहिए, ठीक है।
एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द मेजर। अब इसको मेजरमेंट किस में करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को किस यूनिट में करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है इसको मिलीग्राम में करते हैं, मिलीग्राम पर डेसी लीटर ऑफ ब्लड, इसमें इसको कोलेस्ट्रॉल को मेजर करते हैं, ठीक है। मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में इसको करते हैं। और इसका एब्रीविएशन इतना लंबा तो आप नहीं बोलोगे, mg पर डीएल आपके उसमें भी लिखा होगा रिजल्ट में, तो इसको छोटे उसमें mg पर डीएल के उसमें मेज़र किया जाता है, ठीक है। और जो प्रोवाइडर्स होते हैं, वो जो डॉक्टर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, सेम यूनिट टू मेज़र योर ट्राइग्लिसराइड, और ये ट्राइग्लिसराइड के लिए भी इसी से मेज़र करते हैं, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल वेरी करता है आपकी एज पे और आपकी सेक्स पे। तो आप ये नहीं बोल सकते इतना होगा, तो जितना आपका सेक्स होता है, मतलब जितनी आपकी एज होती है, जो आपका सेक्स होता है, मेल है कि फीमेल है, उसके हिसाब से आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया जा रहा है, मैं दे रही हूँ नीचे नेक्स्ट स्लाइड में, तो उससे आप देख सकते हैं कि आपकी एज के हिसाब से और आपको जो है कितने नंबर आपके लिए हेल्दी रहेगा कोलेस्ट्रॉल। और अगर जो है अगर ज़्यादा है, एलडीएल आपका बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, जो कि हमने देखा था। और जो ये हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो भी चाहते हैं कि जो एलडीएल होता है वो बिलो 70 रहे पर डीएल, यानी कि 70 से नीचे रहे। और इज इम्पॉर्टेंट टू टॉक विथ योर प्रोवाइडर अबाउट योर टेस्ट रिजल्ट, और ये बहुत ज़रूरी होता है, जो भी आपने टेस्ट किया है उसको डॉक्टर के साथ शेयर करना और उसके साथ उनके डील करना कि कैसे अब उनको आगे ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये चार्ट है, अगर 19 एज है और उससे भी कम है, छोटे हैं, 19 साल से नीचे हैं, तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल होता है 19 साल तक है या उससे छोटे हैं, तो बिलो 170 होना चाहिए जो टोटल कोलेस्ट्रॉल। अभी हमने देख लिया, इसलिए बार बार नहीं बताएंगे टोटल क्या होता है, नॉन एचडीएल क्या होता है ना। तो जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल था वो 120 से नीचे होना चाहिए, और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि जो बैड वाला होता है, वो 110 से नीचे होना चाहिए, और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो अबव 45 होना चाहिए, जो 19 और उससे छोटे हैं। और जो 20 साल के हैं या उससे बड़े हैं उनकी, और वो मेल हैं, ठीक है, जब बाई बर्थ ही मेल हैं वो, तो उनको क्या करना है, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है उनका 125 से 200 तक होना चाहिए। और जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो 130 से नीचे होना चाहिए। और जो मतलब जो नॉन एचडीएल होता है, जिसमें से एचडीएल को हटा के बाकी बचा हुआ जो है 130 से। और जो ये होता है एलडीएल बैड वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो 100 से नीचे होना चाहिए। और जो एचडीएल होता है वो 40 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और जो 20 एंड ओल्डर होते हैं असाइन फीमेल, अब ये 20 साल की लेडी है या उससे ज़्यादा की है और फीमेल है बाय बर्थ, तो उनका क्या होना चाहिए, 125 से 200 तक का उनका टोटल होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। और जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो 130 से नीचे होना चाहिए। और जो एलडीएल होता है बैड वाला होता है कोलेस्ट्रॉल, वो 100 से नीचे होना चाहिए। और जो एचडीएल होता है कोलेस्ट्रॉल वो 50 से ऊपर होना चाहिए या 50 तक होना चाहिए, ठीक है। आइडली योर एचडीएल शुड बी अबव 60, आइडली देखा जाए तो ये 60 से ऊपर होना चाहिए आपका एचडीएल, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इट्स द हेल्पफुल कोलेस्ट्रॉल, ये हेल्पफुल कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल अबव 60 ऑफर योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्ट डिजीज, ये आपको क्या करता है, हार्ट डिजीज से बचाता है, सॉरी आपको प्रिवेंट करता है हार्ट डिजीज से। अब सेक्स बेस्ड डिफरेंस, सेक्स में भी देख लीजिए, एज का तो हो गया, अब सेक्स बेस्ड डिफरेंस क्या रहेगा कि सेक्स के हिसाब से क्या अंतर रहता है। तो जो मोस्ट नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल होता है लेवल वो सेम रहता है रिगार्डलेस ऑफ योर सेक्स, यानी कि मेल है फीमेल है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल सेम ही रहता है। बट देयर इज़ ओनली की डिफरेंट अमंग अडल्ट, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि एक जो कुछ अंतर होता है, एक जो अडल्ट लोग होते हैं उसमें होता है एचडीएल का नंबर एज द चार्ट अबव शो, जो कि चार्ट में भी शो किया गया है। जो पीपल फीमेल होती हैं उनको जो नीड होती है हाई एचडीएल की, वो होती है एटलीस्ट 50 तक का। और जो मेल होते हैं वो होते हैं असाइन मेल जो होते हैं वो एटलीस्ट 40 तक, यानी कि इतना तक का दोनों में बस इतना ही फ़र्क होता है, ठीक है। और बाकी सेम रहना चाहिए। और जो कंसीडर्स होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल कितना तक होना चाहिए, तो हाई कोलेस्ट्रॉल जनरली टोटल कोलेस्ट्रॉल इज द 200 mg पर डियर या उससे हाई होना चाहिए, बट प्रोवाइडर यूज एडिशनल कैटेगरीज लाइक द बॉर्डर लाइन। और जो प्रोवाइडर होते हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वो इसको बॉर्डर लाइन या नियर ऑप्टिमल या फिर ब्रेक डाउन योर रिजल्ट, इस तरीके से वो इसको कैरी इसको
बोलते हैं, मतलब इसको कंसर्न करते हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल जनरली मीन योर टोटल कोलेस्ट्रॉल इज 200 mg पर DL, ठीक है, या फिर उससे हाई, इतना इसका मतलब होता है, इतना तक होना चाहिए, ठीक है। और इफ़ योर नंबर आर क्लोज टू नॉर्मल लेवल, अगर आपका नंबर नॉर्मल लेवल के क्लोज है तो इसका मतलब क्या है, मे बी ईजियर टू मैनेज, ये बहुत अच्छी से मैनेज हो सकता है थ्रू द लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ है लेकिन नॉर्मल के पास है तो आप इसको डाइट में से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हैबिट से, ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल से। और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय द एज चार्ट के हिसाब से जो बताया था बिलो शो कोलेस्ट्रॉल लेवल आर हाई देन नॉर्मल, द चार्ट बिलो शो, जो अब चार्ट दिया जाएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल का वो कैसा है, नीचे दिया गया चार्ट कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है उसको शो करेगा कि जो क्या होता है, एज के अनुसार जो होता है वो नॉर्मल से अधिक है, तो ऑल यूनिट आर mg पर DL, और सभी को mg पर DL में बताया गया है। अगर एज 19 है या उससे ज़्यादा है तो टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बॉर्डर लाइन हाई, जो डॉक्टर बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन, तो वो 170 से लेके 199 तक है, और हाई जो है 200 या फिर इससे भी ज़्यादा है तो वो हाई में आएगा। बॉर्डर लाइन में क्या आएगा, 170 से लेके 199, और जो नॉन HDL है वो बॉर्डर लाइन में रहेगा। बॉर्डर लाइन हाई है तो 120 से 144 हो रहा, और हाई है तो 145 से उससे ज़्यादा रहेगा। और LDL कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन हाई है तो उसमें होगा 110 से लेके 129, तब उसको बॉर्डर लाइन हाई बोलेंगे। अगर 130 और हाई है तो उसको हाई बोलेंगे, ठीक है। और अगर 20 ये 19 और यंगर थे, अब 20 साल और उससे बड़े वाले जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता, अगर उनको बॉर्डर लाइन में अगर वो है, बॉर्डर लाइन हाई का मतलब होता है 200 से 239 होगा। अगर 240 से ऊपर है या 240 तक है तो वो हाई माना जाएगा टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और जो नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर उसको हाई बोल रहे हैं तो 130 तक होगा या उससे ज़्यादा, तब उसको हाई बोलेंगे। और जो लोअर LDL कोलेस्ट्रॉल होता है या नियर ऑप्टिमल होता है, वो 100 से लेके 129 तक होगा नियर ऑप्टिमल, यानी कि किसके, नियर ऑप्टिमल, जितना होना चाहिए उससे इतना तक होगा तो वो नियर ऑप्टिमल माना जाएगा। और जो बॉर्डर लाइन हाई होगा 130 से लेके 159 तक होगा, और जो हाई होगा 160 से लेके 189 तक होगा, और वेरी हाई होगा वो 190 से और ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। और इसको जो होता है कोलेस्ट्रॉल को कैसे, हाउ ऑफन शुड आई गेट माई कोलेस्ट्रॉल चेक, तो कितनी बार कराना चाहिए कम से कम आपको अपना चेक, तो एज के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये जो ओल्डर एज वाले होते हैं उनको ज़्यादा टाइम इसको कराना चाहिए अपने बार बार, ठीक है। और जो फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी के है पहले से बायोलॉजिकली किसी की हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल वाली प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको क्या करना चाहिए, अपने जो फैमिली हिस्ट्री में भी है हिस्ट्री हार्ट अटैक वाला, स्ट्रोक वाला, तो उनको भी क्या करना चाहिए, नॉर्मली अपना जो है वो फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए, मतलब टाइम जल्दी जल्दी कराना चाहिए, ठीक है। और रिस्क फैक्टर 1 ईयर, मतलब एक एक साल के गैप में इस तरीके से कराते रहना चाहिए। रिस्क फैक्टर फॉर हाई डिजीज़, और जिन जो रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के, सॉरी, हार्ट डिजीज़ के जिनको रिस्क फैक्टर है, जैसे कि डायग्नोज हुआ उन्हें हार्ट डिजीज़, उनको कोई प्रॉब्लम है और उनको क्या बताया गया कि आपको हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर कोई हार्ट से रिलेटेड रिस्क फैक्टर है, जैसे कि वो नियर है कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट किया, वो उनको ज़रूरी है कि वो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ज़्यादा बार कराएं। और जो सेक्स भी इसमें वो करता है बाय बर्थ, अगर जो बर्थ में मेल है एट बर्थ है तो उनको मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट, उनको उनको फीमेल से ज़्यादा बार कराना चाहिए स्टार्टिंग एट योर यंगर एज, यानी कि यंगर एज के टाइम से ही उनको अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना चाहिए जो कि मेल है, ठीक है। और कंपेयर्ड विद असाइन फीमेल एट बर्थ, यानी कि जो बर्थ से फीमेल है उनसे उनके कंपैरिजन में मेल को ज़्यादा टाइम इसको कराना चाहिए सेक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो, ठीक है। और चिल्ड्रन जो टीन एजर्स हैं और जो 19 से नीचे हैं, और जो चिल्ड्रन हैं टीनेजर्स हैं, उनको कब कराना चाहिए, कि उनको ये जो टेस्ट होता है बिटवीन 19 टू 11 कराना चाहिए। अगर वो दे शुड रिसीव टेस्ट एवरी 5 ईयर, और उनको हर जो है 5 साल में कराना चाहिए। अगर चिल्ड्रन प्रोवाइडर में रिकमेंडेड स्टार्टिंग अ यंगर एज बेस्ड ऑन फैमिली हिस्ट्री, अब ये इसको स्टार्टिंग में इसलिए रिकमेंड किया जाएगा क्योंकि अगर उसकी हिस्ट्री में है, फैमिली में किसी को है तो, ठीक है। तो अब इसके जो होते हैं यहाँ कुछ गाइडलाइन दी है जो एडल्ट के बेस्ड ऑन सेक्स और एज के हिसाब से।
कि जो जनरल गाइडलाइन है फॉर अडल्ट बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज, तो एज पीपल असाइन मेल एट बर्थ, तो 20 से लेके 44, अगर 44 तक के हैं तो तो आपको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए एवरी 5 ईयर में, ऐसा बोला गया है इसमें। लेकिन एवरी 1 ईयर में आपको कम से कम कराते रहना चाहिए। अगर आप क्या है, हाउ ऑफन टू गेट योर कोलेस्ट्रॉल चेक एवरी 5 ईयर, अगर आपकी हिस्ट्री में है तो आपको 1 ईयरली कराना चाहिए, ज़्यादा कराना चाहिए। हिस्ट्री में नहीं है तो कम से कम कुछ सालों के बाद 2-3 साल का गैप रख के, 5 तो ज़्यादा हो गया। 45 से 65 तक के जो हैं उनको कम से कम एवरी 1 ईयर में कराते रहना चाहिए, ठीक है। और जो 65 से ऊपर हैं उनको कम से कम क्या करना चाहिए, एवरी ईयर कराना चाहिए उनको भी, ठीक है। और वो फीमेल है, तो ये तो मेल थे, मेल में भी एवरी ईयर है, फीमेल में भी, ठीक है। और अगर कोलेस्ट्रॉल चेक एवरी 5 ईयर, हाउ ऑफन टू गेट, यानी कि ये फीमेल के लिए है कि एवरी 5 ईयर और मेल के लिए, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपको हर साल कराना चाहिए, क्योंकि ये पहले की बात और थी, अब तो खान पान में थोड़ा चेंजेज आ गया है। 55 से 65 में एवरी 1 और 2 ईयर के बीच में कराना चाहिए कोलेस्ट्रॉल चेक। और जो 65 से ऊपर है, कोलेस्ट्रॉल चेक उनका एवरी ईयर में होना चाहिए, ठीक है। और जस्ट लर्न आई हैव चेक कोलेस्ट्रॉल नाउ व्हाट, ठीक है। अब उनको पता चल गया कि उनको कोलेस्ट्रॉल है, अभी अभी पता चला, तो उनको अब क्या करना चाहिए, तो उनमें क्या करना चाहिए, उनको अपसेट नहीं होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, हाउ कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता करना चाहिए कि उसमें क्या किया जाता है। एंड बट नाउ दैट यू नो अबाउट इट, उसके बारे में पता करना चाहिए, और यू कैन टेक एक्शन लोअर, और अपने जो कुछ एक्शन लेना चाहिए उसको नॉर्मल नंबर में लाने के लिए, यानी कि खान पान, डाइटरी पैटर्न, लाइफ स्टाइल में चेंज करना चाहिए। फॉलो योर प्रोवाइडर गाइड, और अपने डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए अपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उसको किस तरीके से रिड्यूस करना चाहिए और हार्ट रिस्क से कैसे बचना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं कैसे आप करें। मोर एक्सरसाइज करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज को ऐड करना चाहिए। स्मोकिंग को बंद करना चाहिए, टबैको को नहीं लेना चाहिए। वेट को अपना हेल्दी रखना चाहिए एज के हिसाब से, और अपने फूड को, खान पान को अपना ठीक रखना चाहिए, जिससे कि जिसका इम्पैक्ट कोलेस्ट्रॉल में पड़ता है वो नहीं लेना चाहिए। उसके बारे में आपको सीखना चाहिए, देखना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए, नेट में सर्च करना चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैनेज करना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर को, और अपने हाई शुगर को भी मैनेज करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिससे शुगर का लेवल आपका इंक्रीज हो, बॉडी में बढ़े। और आपको क्या करना चाहिए, डीलिंग विथ स्ट्रेस, और स्ट्रेस में भी नहीं रहना चाहिए, इससे बहुत जल्दी प्रॉब्लम आती है हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की। तो अपने जो ऐसी स्ट्रेटजीज करनी चाहिए अपने लाइफ में जिससे को आपको स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, ठीक है। माइंड डाइवर्शन थेरेपी इस तरीके से, और मेडिकेशन लेना चाहिए जो भी डॉक्टर प्रेफर करते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ ऑल डोंट ब्लेम योरसेल्फ, अपने को ब्लेम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हाई कोलेस्ट्रॉल है। कॉमन, ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है ये कॉमन कंडीशन होती है जो कि क्या करती है, ये कंट्रोल करनी है। हाई मतलब अगर ज़्यादा है तो दैट कैन बी हार्ड टू कंट्रोल थ्रू लाइफ स्टाइल चॉइस अलोन, और एंड मैनी फैक्टर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल लिमिट टू चॉइस वी कैन मेक, ठीक है। तो आपको जो भी इसको, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कुल ये है कि इसको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका ब्लड में है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके विकल्प देखने चाहिए कि आप इसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी कैन बी काइंड टू योर सेल्फ, अपने लिए अंदर से ये ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये क्या किया, हीन भावना नहीं होनी चाहिए। अपने लिए सिंपैथी होनी चाहिए कि अब मुझे ये नहीं खाना है, इससे मेरा बढ़ रहा है, या इस तरीके से आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और आपको इस तरीके से अपने को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस ये मानना चाहिए कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक तरीके से आपकी विंडो है अपने आपके शरीर की, ठीक है, बॉडी की, जो कि आपके अंदर की बता रही है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए अपने प्रोवाइडर से, देखना चाहिए, बात करनी चाहिए, और ट्रीटमेंट के लिए प्लान करनी चाहिए जो कि आपकी आर्टरीज को हेल्दी रखें लंबे समय तक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसमें डलती हैं। और लाइक करिए, स्टूडेंट है तो प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।